गुड इवनिंग। तो चलिए आज देखते हैं ओवरऑल निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ पर क्लोज हुई। अगर हम निफ्टी पे देखें तो निफ्टी में एक अच्छा खासा हमें पॉजिटिव जोन में ही क्लोजिंग देखने को मिला, और उसी के साथ साथ बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा खासा निचले स्तर से पुल बैक रैली देखने को मिली हमें। तो अगर हम एक बार निफ्टी के चार्ट के ऊपर नजर डालते हैं, तो चलिए एक बार निफ्टी के चार्ट पे हम एक नजर डालें। तो देखो, जैसे कि मैंने आपको सवेरे बताया था कि निफ्टी अगर 24,550 के ऊपर क्रॉस करती है तो हमें एक अच्छा खासा पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो पहला टारगेट हमारा 24,650 रह सकता है, और उसके बाद 24,850। तो ये दो टारगेट हमको आसानी से इसमें अचीव होते हुए दिखे, और निफ्टी ने वापस अपना एक नया 52 वीक हाई बनाने की कोशिश की। तो ओवरऑल अगर हम ट्रेंड देखते हैं निफ्टी में तो पॉजिटिव है। अगर सेक्टर वाइज देखें तो इसमें अच्छा खासा आईटी सेक्टर का अच्छा खासा योगदान था। ओवरऑल आईटी पैक ने निफ्टी को अच्छा खासा सपोर्ट दिया। अगर टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, एचसीएल टैग, इनका अच्छा खासा एक आईटी पैक का ओवरऑल निफ्टी में ऊपरी स्तर पे मेंटेन रखने में अच्छा खासा योगदान था। उसी के साथ साथ रिलायंस ने भी निफ्टी को ऊपर बनाने में बहुत अच्छी खासी हेल्प की। ओवरऑल अगर हम ट्रेंड देखें तो निफ्टी का पॉजिटिव ही है अभी फिलहाल। तो देखते हैं अगले हफ्ते निफ्टी 25,000 के लेवल को टेस्ट करने का पूरा एक बार कोशिश कर सकती है। तो मंडे को वापस, ये हफ्ता भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फेड की मीटिंग भी होने वाली है 31 जुलाई को। तो वो भी हमें बहुत मायने रखती है, उस समय क्या इम्पैक्ट होता है ओवरऑल ग्लोबल बाजार पे और हमारी इंडियन बाजार पे, ये भी हमें देखना पड़ेगा। और आज शाम को डेटा फिगर भी आएंगे कैश के, तो उम्मीद है आज भी अच्छी खासी कैश में बाइंग ही हुई रहेंगी। ओवरऑल जैसे हम आईटी पैक पे देख रहे हैं, अच्छा खासा एक पॉजिटिव जोन था। तो आईटी पैक अच्छा करके एफआईएस का अच्छा एक पॉजिटिव पैक है, तो इसमें अच्छी खासी बाइंग आज हमें देखने को मिल सकती है। अगर हम बैंक निफ्टी पे भी नजर डालें तो बैंक निफ्टी में भी हमने आपको लाइव सेशन में सवेरे यही बोला था, अगर बैंक निफ्टी 51,000 के ऊपर क्रॉस होती है तो ये गैप फिल करने के लिए 51,250 का जरूर एक बार कोशिश कर सकती है। और वही हमें देखने को मिला, बैंक निफ्टी ने भी अच्छा खासा गैप फिल कर दिया और आसानी से हमारा टारगेट भी अचीव हो चुका था। तो ओवरऑल अगर हम ट्रेंड देखें निफ्टी में तो पॉजिटिव ही है। तो चलिए एक बार हम निफ्टी के ओआई डेटा को भी एक बार नजर डालते हैं। अगर ओआई डेटा पे आपको नजर आ रहा है कि 24,500 से लेके 24,800 यहाँ पे एक अच्छी खासी पुट राइटिंग बनी है। तो और अगर हम देखें तो ओआई डेटा में तो अच्छी खासी पुटी राइटिंग देखने को मिली है। तो हमें ऊपरी स्तर पे अगर 25,000 मंडे को निफ्टी क्रॉस करता है तो 25,200 तक के भी चांसेस निफ्टी में बन रहे हैं। निचले स्तर पे 24,800 एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन रहा है। 24,800 से लेके 24,500 ये एक बाइंग जोन बन सकता है। अगर 24,500 के आसपास हमें वापस निफ्टी मिलती है तो जरूर हम इसमें एक बार खरीदारी की कोशिश करेंगे। तो अगर ओआई डेटा पे हम नजर डालें तो अच्छी खासी पुट राइटिंग बनी है। 24,800 के नीचे ही अगर मार्केट जाता है इंट्राडे बेसिस पे, तो उस समय हम लाइव चार्ट पे देखते हैं, उस समय हमें कुछ अच्छा मौका मिलता है तो हम जरूर खरीदारी की सलाह वापस बन सकती है निफ्टी में। तो यही था, मतलब ओवरऑल इंडेक्स में निफ्टी में एक अच्छी खासी ओवरऑल तेजी देखने को मिली हमें। तो चलिए हम वापस हमारे ओवरऑल इंडेक्स में कैसे परफॉर्म किया टॉप गेनर्स पे एक बार नजर डाले। तो श्रीराम फाइनेंस ने करीबन 9.52% की क्लोजिंग देखने को मिली। हमने लाइव मार्केट में भी इसमें खरीदारी की राय दी थी। सिप्ला में भी अच्छी खासी हमें रिजल्ट के बाद मैंने 1535 के, अगर ये रेजी लेवल क्रॉस करता है सिप्ला तो अच्छी खासी उसमें 1560 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो हमारा टारगेट भी अच्छी खासी आसानी से अचीव हुआ। उसी के साथ साथ डीवीज, भारती एयरटेल और अपोलो हॉस्पिटल, इन्होंने भी निफ्टी को अच्छा खासा सपोर्ट किया। अगर हम टॉप लूजर पे नजर डालें तो ओएनजीसी, नेस्ले इंडिया और एचडीएफसी बैंक ये हल्के से 1% माइनस में ही रहे। तो नेट नेट अगर देखें हम तो निफ्टी एक अच्छी खासी पॉजिटिव जोन में ही क्लोज हुई है। आज हमारी नजर अमेरिका के मार्केट पर भी रहेंगी, आज वहां पे हमें कैसी क्लोजिंग देखने को मिलती है और उसका इम्पैक्ट ओवरऑल सोमवार को एशिया मार्केट और उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे कैसे होता है उसके ऊपर भी हमारी नजर रहेंगी। उसी के साथ साथ चलिए एक बार हम हमारे टॉप पिक्स पे नजर डालते हैं। ये हफ्ते हमारी रिकमेंडेशन रहेंगी, इसका अगले हफ्ते कैसे परफॉर्मेंस देखने को मिलता है उसके ऊपर भी हमारी नजर रहेंगी। सिप्ला पहला हमारा स्टॉक रहेगा। सिप्ला सिप्ला पे हमारी खरीदारी की राय करीबन 1575 के आसपास। इसका स्टॉप लॉस बनेगा 1515 और इसका टारगेट रह सकता है 1680 से लेके 1720।
इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, तो इसमें खरीदारी की सलाह है। आज भी हमने हमारे क्लाइंट्स को करीबन सिप्ला की 1520 की कॉल दी थी, करीबन 52 के आसपास खरीदारी की राय थी, और इसमें हमारा टारगेट करीबन 55 से 58 था, जो एकदम आसानी से अचीव हो चुका था। उसी के बाद हमने हमारे क्लाइंट्स को बैंक निफ्टी की 31 जुलाई की 50,700 की कॉल दी थी, करीबन 528 के आसपास, और इसका हमारा टारगेट 725 था, जो बिल्कुल एक आसानी से क्रॉस करते हुए हमें देखने को मिला। जैसे कि मैंने आपको सवेरे भी लाइव सेशन में बताया था कि 51,050 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन होती है तो 51,450 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं, जो कि हमें चार्ट पे आसानी से देखने को मिले। उसी के बाद निफ्टी ने हमने हमारे क्लाइंट्स को निफ्टी की 24,800 की अगले अगस्त सीरीज की वीकली एक्सपायरी की कॉल अराउंड 150 टू 160 बाय रिकमेंडेशन दिया था। करीबन दोपहर के समय निफ्टी ने अच्छा खासा 24,800 को क्रॉस करने की कोशिश की, तो हमें वहीं पे एक संकेत मिले वापस निफ्टी 52 वीक हाई टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। तो हमने यहाँ पे हमारे क्लाइंट्स को सलाह दी खरीदारी की, और इसमें हमारा टारगेट 185 था, 185 से 190, तो वो भी एक अच्छा खासा अचीव होता हुआ दिखा हमें। तो ये आज तो चलिए हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा श्रीराम फाइनेंस। इसमें भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। हमने इसमें खरीदारी की राय दी है बाय अराउंड 2930। इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 2835 का, और इसमें टारगेट हमारा बनेगा करीबन 3050 से लेके 3100 का। उसी के साथ साथ हमारी तीसरी पिक रहेगी आरती इंडस्ट्री। आरती इंडस्ट्री में हमने खरीदारी की सलाह दी है करीबन 708 के आसपास। इसका स्टॉप लॉस हमारा 680 का रहेगा, और टारगेट 735 से 707 के रहेंगे, और इसमें हमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है सिस्टम के अंदर। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तो हमको पोजीशन को काट देना है। उसी के साथ साथ हमारी अगली पिक रहेंगी लुपिन। लुपिन में भी अगर देखोगे एक अच्छा खासा फ्लैग पैटर्न बना है, तो इसमें हमारी खरीदारी की सलाह रहेगी अराउंड 1840। इसका स्टॉप लॉस बनेगा 1770 का, और इसका टारगेट हमारा रहेगा 1915 से लेके 1950 का। उसी के साथ साथ हमारी अगली पिक रहेंगी टाटा कम्युनिकेशन। टाटा कम्युनिकेशन में हमारी खरीदारी की राय रहेंगी अराउंड 1890 का, और स्टॉप लॉस रहेगा 1835 का, और हमारे टारगेट रहेंगे 1950 से लेके 2000 तक के। तो ये हमारी टॉप 5 पिक्स थी अगले सप्ताह के लिए। तो अगला सप्ताह भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ओवरऑल बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी है, फेड की पॉलिसी भी है, तो अगला सप्ताह हमारे लिए मायने रखता है ओवरऑल फेड पॉलिसी को लेकर। साथ ही साथ बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी है। ओवरऑल अगर हम इंडेक्स देखें तो अच्छा खासा एक पॉजिटिव जोन में ही दिखने को आ रहा है, खास करके निफ्टी। तो मिलते हैं हम अगले सोमवार को सवेरे 8:30 बजे यूट्यूब पे लाइव। उस समय देखते हैं ओवरऑल ग्लोबल बाजार कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, आज डाउ भी कैसे परफॉर्म करता है, साथ ही साथ मंडे को एशिया मार्केट कैसे परफॉर्म करते हैं, तो उसके ऊपर भी हमारी नजर बनी रहेंगी। साथ ही साथ आपकी जो भी क्वेरीज रहेंगी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर भेज सकते हो। साथ ही साथ अगर स्क्रीन के ऊपर एक नंबर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पे भी आप डायरेक्टली कॉल करके हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हो। इंडेक्स रिलेटेड या फिर कमोडिटी मार्केट रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरीज रहेंगी आप हमें डायरेक्टली कॉल करके भी पूछ सकते हो। तो चलिए यही था आज क्लोजिंग बेसिस हफ्ते की वीकली क्लोजिंग सेशन का एनालिसिस। तो मिलते हैं हम सोमवार को सवेरे 8:30 बजे वापिस। देखते हैं निफ्टी कैसे परफॉर्म करते हैं। तो चलिए धन्यवाद। तो फाइनली आज का हमारा ये सेशन यही खत्म होता है। आई होप आपको हमारा ये सेशन जरूर पसंद आया होगा। हम इसी तरह रोज मंडे टू फ्राइडे अपने YouTube वैल्यूएबल सब्सक्राइबर्स के लिए लाइव आते रहेंगे। कमोडिटी समाचार इससे भी रजिस्टर्ड। आप हमारी वेबसाइट www.commoditysamaachar.com पर विजिट कर सकते हैं। ऑल्सो हमारी ऐप भी है जो आप प्ले स्टोर से सीधा डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आप किसी तरह की कोई हेवी पोजीशन में फंसे हुए हैं तो आप सीधा हमारे एनालिस्ट से बात भी कर सकते हैं और कंसल्ट करके डिसीजन तक पहुंच सकते हैं। जो कंसल्टेशन चार्जेस हैं वो हैं जस्ट ₹200 ओनली। ऑल्सो हमारे डिफरेंट पैकेजेस हैं ट्रेडर्स के ट्रेडिंग पैटर्न के अकॉर्डिंगली जो कि डिजाइन किए गए हैं। स्क्रीन पे जो इमेजेस फ्लैश हो रही हैं आप उनको देख सकते हैं, वो हमारे डिफरेंट पैकेजेस हैं। हम इक्विटी, फॉरेक्स और कमोडिटी तीनों सेगमेंट्स कवर करते हैं। प्रीमियम सब्सक्राइबर्स या फिर जो प्रीमियम ट्रेडर्स हैं उनको हम हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी देते हैं।
स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है, आप सर्विस के बारे में जानकारी ले सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। हमारी जो सेल्स टीम है वो सुबह 10 बजे से लेके 7 बजे तक अवेलेबल रहती है और जो हमारी रिसर्च टीम है वो सुबह 9 बजे से लेके रात के 11 बजे तक अवेलेबल रहती है। थैंक यू।